So welcome back. In last lecture we have seen how to apply thermal constraints and similarly जैसा अभी यहाँ पे आपको सॉल्यूशन दिख रहा है सेम सॉल्यूशन मिला है, बस आज अपन क्या करने वाले हैं, हम वेरिंग टेम्परेचर विद द हेल्प ऑफ सम फार्मूला, और जो फार्मूला सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम पे डिपेंडेंट रहेगा। सो उस तरह का वेरिंग टेम्परेचर हम विद द हेल्प ऑफ फार्मूला देंगे। वो कैसे देना है तो मैं अभी आपको ये सॉल्व किया हुआ चीज़ है, फिर से फ्रॉम बिगिनिंग आई विल एक्सप्लेन यू। मैं इसको क्लोज कर देता हूँ, पहले दिखा देता हूँ कि डिफरेंस क्या है। सी अपना मेशिंग वगैरह मतलब फेम फाइल में मटेरियल मेशिंग सब एज इट इज़ है जो अपन ने लास्ट लेक्चर में पढ़े थे, ठीक है। मैं सिक्वेंशियली वीडियोस डाल दूंगा पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 करके, आप डिस्क्रिप्शन में या जैसे भी मैं चैनल में शेयर कर दूंगा। तो यहाँ पे एक नई चीज़ जो है ये देखिए, यहाँ पे कन्वेंशनल कंस्टेंट है, एक टेम्परेचर वाला है। सो टेम्परेचर वाला एज इट इज़ फिक्स हमने कैसे देना हमें पता है, एक जो है कांस्टेंट वाला है, एक वेरिंग वाला है, ठीक है। तो मैं फिर से स्टार्ट कर रहा हूँ, ये फाइल में क्लोज कर देता हूँ, शुरुआत से देखेंगे कि कैसे करना। अब मैं मेशिंग वगैरह फिर से नहीं कराता हूँ, लास्ट लेक्चर में हमने मेशिंग करा देखा है, सेम प्रोसेस है मेशिंग की, सिर्फ लाइट कैमरा एक्शंस परफॉर्म कर लेते हैं। तो इससे क्या होगा, प्रीसेट डायलॉग मेमोरी से आपके जो पुराने पॉपअप या डिबगिंग मैसेज एरर्स होंगे वो हट जाएंगे। तो मैंने एक डेडिकेटेड फोल्डर बनाया है, वहाँ से मैं सीम फाइल ओपन करता हूँ डायरेक्टली, ठीक है। ये ऑलरेडी फुल्ली लोडेड है। लेट इट टेक इट्स ओन टाइम, बीच में कुछ छेड़खानी नहीं करनी है। और डेडिकेटेड फोल्डर इसलिए बनाते हैं कि आपको ऑटो जनरेटेड फाइल्स उसी फोल्डर में चाहिए। अब उस फोल्डर में मैंने फेम फाइल पहले से बना कर रखी है। पार्ट फाइल से फेम फाइल बनाई, .prt फाइल से फेम फाइल, एंड सेम फाइल भी एज इट इज़ थर्मल सॉल्यूशन एज इट इज़ बनाना है, कुछ भी नया नहीं करना है, जैसा अपन ने लास्ट लेक्चर में किए थे। मैं आपको दिखा देता हूँ कि कंस्टेंट एक पहले से एडेड है एंड सॉल्यूशन अभी भी सॉल्व नहीं हुआ। हम वेरिंग टेम्परेचर वाला फॉर्मूला लगाएंगे सॉल्व करेंगे। अभी मेशिंग हो चुकी है, उसमें फेम फाइल ऑलरेडी है, आप उसको डबल क्लिक करके देख सकते हैं। i.prt एडलेस पार्ट फाइल भी है, अभी ज़रूरत नहीं इसलिए मैं लोड नहीं करता हूँ फिर से, अदरवाइज यू कैन लोड इट बाय राइट क्लिकिंग। कलेक्टर में मटेरियल वगैरह सब दिया हुआ है। सो यहाँ तक का पार्ट हमने एज इट इज़ कॉपी किया है, वो मैं रिपीट नहीं कर रहा हूँ। इसमें एक नई चीज़ सिर्फ है एडेड है, एक सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम है। तो आज का पार्ट भले ही सेम हो या डिफरेंट हो, बट ये चीज़ आपको ऐड करनी है। सो वो भी मैं अलग से बता दूंगा। अभी नया वेरिंग टेम्परेचर कैसे अप्लाई करना है वो देखिए। सिलेक्शन के वक्त ही आपको सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम यूज़फुल रहेगा। ये जो चीज़ें काम की नहीं वो सब मैं ट्री क्लोज कर देता हूँ। कंस्टेंट्स एंड लोड्स सी देख लेते कि क्या क्या चीज़ें है। कुछ लोड अप्लाई किया है, थर्मल ही है, बिकॉज टेम्परेचर सेट है इसलिए इसको एडिट करके देखते हैं। 20 डिग्री सेल्सियस दिया है मैंने। उसको पता है अपन पहले टेम्परेचर सेट ऐड करते हैं देन टेम्परेचर देते, एंड थर्मल कंस्टेंट ये वाला देख लेते, एडिट करते क्या वैल्यूज़ दी है, सो दैट यू कैन फॉलो दिस स्टेप्स अगर आपने नहीं किए तो। टेम्परेचर एम्बिएंट 250 डिग्री फ़ारेनहाइट है, ये टेम्परेचर नहीं, और ये भी वाट पर मीटर स्क्वायर डिग्री सेल्सियस है, 100 दिया। इसमें कुछ नहीं चेंज करना। अब चालू होता है असली आज का आपका काम। ये तो सारी चीज़ें अपन ने पहले सीखी है पहले लेक्चर में। अभी हम क्या करेंगे, नया कंस्टेंट अप्लाई कर रहे हैं।
So I will go to the home tab into loads and conditions group, constraint, thermal constraint. See, यहाँ पे फिक्स टेम्परेचर, यहाँ जो पहले सिलेक्शन मेथड फिल्टर लगा लेते हैं, टेंजेंट फेसेस, डायरेक्टली टेंजेंट फेसेस भी चूज़ किया तो चलेगा, या ऑटोमेटिक पॉलीगॉन फेस आ जाएगा अगर नहीं भी होगा तो 227 फेसेस सिलेक्ट होगा। अब देखिए मैंने ये वाला पार्ट ना थोड़ा अलग है, यहाँ पे होल्स नहीं है, एंड लास्ट क्लास में अपन ने जो पार्ट यूज़ किया था वो शायद उसमें होल हो सकते हैं। तो नंबर ऑफ़ फेसेस अगर डिफरेंट भी आते तो कोई घबराने की बात नहीं है, वो कम ज़्यादा फेसेस हो सकते हैं, या तो फिर आपने आइडलाइजेशन सही तरीके से नहीं किया होगा, बट इट डजेंट मैटर्स। हमें कंस्ट्रेंट कैसे देना ये सीखना है सिर्फ आज। सिलेक्ट हो गया, अभी मैं मेथड सिलेक्ट कर रहा हूँ इक्वल टू साइन पे टेम्परेचर के बाद यहाँ पे हम एक नया फील्ड क्रिएट करने वाले। हम फील्ड थर्मल सॉल्यूशन सॉल्व करने के पहले ही कर रहे हैं। अभी हो सकता है आप फील्ड कई बार सॉल्यूशन सॉल्व होने के बाद नया स्ट्रक्चरल सॉल्यूशन में भी फील्ड तैयार करके वो वैल्यूज़ एज ए इनपुट ले सकते हैं, बट अभी मैंने इनपुट थर्मल सॉल्यूशन को ही देना है, इसलिए मैं नया फार्मूला इनपुट कर रहा हूँ। प्रीवियस क्लासेस में लेक्चर्स में हमने देखा था कि हम सॉल्व करने के बाद भी फील्ड क्रिएट करते हैं, बट अभी फील्ड हम इसलिए क्रिएट कर रहे हैं क्योंकि हमें फार्मूला वेरिंग टेम्परेचर का फार्मूला देना है। सो न्यू फील्ड वेरिंग टेम्परेचर, अभी फील्ड नहीं है, देख लो वो क्रिएट होगी। क्लिक ऑन फार्मूला, यहाँ से अपने चूज़ करना है सिलेंड्रिकल, रेडियस, थीटा एंड जीटा, ये 3 पैरामीटर्स ऑटोमेटिक जनरेट हो जाएंगे। यहाँ से फिर से सिलेंड्रिकल, हम पहले इंडिपेंडेंट वेरिएबल डोमेन जो है वो चूज़ करते हैं एज यूजल, देन डिपेंडेंट। सिलेंड्रिकल करने के बाद फिर से तुमको कोऑर्डिनेट सिस्टम चूज़ करने का ऑप्शन यहीं पे मिलेगा। ये आ गया, यहाँ से हम लेंगे इन्फर्ड वाला, इन्फर्ड मेथड फॉर सिलेक्शन। तो वो करने के बाद आपको ये सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम का जो सिंबल है उसको सिलेक्ट करना है, ठीक है। अभी ओके करना नहीं है, डायरेक्टली जाकर देखना है डिपेंडेंट में कुछ चेंज करना है क्या, डिपेंडेंट डोमेन में कुछ नहीं करना है, टेम्परेचर ही चाहिए हमको, कीप इट एज इट इज़। नाउ डेफिनेशन, जो फॉर्मूला हमें देना है, यहाँ जो 0 है ना वहाँ पे मैं फॉर्मूला पेस्ट कर रहा हूँ। अभी मेरे पास फॉर्मूला मैंने आप लोगों को दिया था ना, फॉर्मूला मैं कॉपी करता हूँ, पॉज कर रहा हूँ थोड़ा। मैंने फॉर्मूला कॉपी कर लिया, जस्ट मैं यहाँ पे पेस्ट कर रहा हूँ अभी। और पेस्ट करने के बाद ये राइट टिक पे आपको एक्सेप्ट एडिट पे क्लिक करना है, देन इट विल रिफ्लेक्ट हियर। सो ये आपका एक्सप्रेशन उसने ले लिया है, एज इट इज़ आप कॉपी करेंगे एंड पेस्ट करेंगे। सो सारा प्रोसेस हो गया, बस ओके ओके करना है। पूरे जो भी डायलॉग बॉक्सेस ओपन हो रहे हैं वो अप्लाई हो जाएगा, ये वाला भी, ये वाला भी। यहाँ पे देखिए टेम्परेचर लिख के आया जो पहले नहीं था। अब कंस्टेंट यहाँ दिखेगा, यहाँ पे ऐड हुआ वो सब केस में। इसको एडिट भी कर सकते हैं इफ़ यू वांट, राइट क्लिक करके। सो अभी कुछ नहीं, हमें सॉल्व करना है, देन इसके बाद अपन देखेंगे कि स्ट्रक्चरल सॉल्यूशन में कैसे यूज़ करना है। अभी एक फील्ड आ गई होगी अपनी, देखिए ये फील्ड है जो अपने टेम्परेचर नाम की क्रिएट की थी, वो फील्ड का यहाँ पे अपन ने उस फील्ड को यहाँ पे अपन ने कॉल किया है, ऑटो कॉल हो गया है वो। जैसे अपन ने फॉर्मूला क्रिएट किया, यहाँ से वो फील्ड भी क्रिएट हो गई एंड कॉल भी हो गया। अगर इसके तुरंत बाद मैं दिखाऊंगा कि कई बार ऑटोमेटिक नहीं होता है, पहले फील्ड बनाते हैं देन उसको कॉल करते हैं, ठीक है। अभी मैं जस्ट सॉल्व पे क्लिक करता हूँ, राइट क्लिक करके। लेट इट टेक इट्स ओन टाइम।
सॉल्व हो रहा है वो। बीच में कुछ भी छेड़खानी नहीं करना है। सॉल्यूशन कंप्लीट हो गया है। जब तक यहाँ पे कंप्लीट नहीं लिखा आएगा तब तक कहीं पे क्लिक नहीं करना है। नाउ इट इज़ कंप्लीटेड। इंफॉर्मेशन में 0 एरर्स वार्निंग चल जाएगी, ठीक है। लोड्स नहीं भी रहेगा तो चलेगा, पहले अपन को कंस्टेंट्स होना ज़रूरी है। अभी कुछ नहीं, हमें रिजल्ट्स जो क्रिएट हुए हैं उसको शो करना है। डबल क्लिक किया, जैसे लास्ट वीडियो में अपन ने देखा था एज इट इज़ ये आ गया। देखिए डिफरेंस ये है कि पहले अपन ने इनसाइड कुछ 300 डिग्री सेल्सियस या समथिंग दिया था, तो इनसाइड पूरा रेड था जो भी था 300 या 600, एंड आउटसाइड पूरा ब्लू था। अभी जो है ना अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला ये वेरी हो रहा है। ये मैं अभी फिर से फील्ड क्रिएट करूँगा, उसके पहले मैं दिखा देता हूँ कि इसका वेरिएशन जो हमने दिया है वो कैसे देख सकते हैं। जो अपन ने ये फील्ड क्रिएट किया ना उसको राइट क्लिक करना, ये सब अब बस अपन ने चेक करने के लिए करना है, ज़रूरी नहीं है, ये स्किप भी कर सकते हो ये वाला स्टेप। टेम्परेचर जो है फील्ड, उस पर राइट क्लिक किया, प्लॉट XY, और वो पूछ रहा है कौन सा वेरिएबल प्लॉट करना है, तो मुझे थीटा ही देखना है, लेट अस अज्यूम। और जितने नंबर ऑफ पॉइंट्स देखने हैं आपको उतना फाइन ग्राफ आएगा। 0 to 100 ही रखता हूँ, इतने ही रखता हूँ ये, जस्ट से अप्लाई। सो यहाँ पे ये छोटा पॉपअप बॉक्स ओपन हुआ है, उस पे एक क्रिएट न्यू विंडो पे क्लिक करना है। सो इस तरह से आपका वेरिएशन है। सो ये थीटा वर्सेस टेम्परेचर आपको वेरिएशन मिल गया, कॉन्सेंट्रेट हियर। सो ये वेरिएशन आप जैसे आपको जेड के अलॉन्ग देखना है, थीटा के अलॉन्ग, ये सब देख सकते हैं। अभी मैं ये क्लोज कर रहा हूँ, ये स्टेप आप स्किप भी कर सकते हो। मैंने बस आपको दिखाया कि टेम्परेचर वेरी हो रहा है, फिक्स नहीं है, जो कि हमने लास्ट लेक्चर में फिक्स टेम्परेचर अप्लाई किए थे। चलो ठीक है, अब ये थर्मल सॉल्यूशन कंप्लीट हो गया। अब मुझे सिर्फ इसमें से ये वैल्यूज़ वेरिंग वाली मुझे स्ट्रक्चरल में लानी है। अब मैं डायरेक्टली स्ट्रक्चरल सॉल्यूशन क्रिएट करूँगा, राइट क्लिक करके सेम फाइल पे राइट क्लिक कर रहा हूँ मैं, देन न्यू सॉल्यूशन। अभी मैं इसको नाम दे देता हूँ, नहीं भी दोगे तो चलेगा बट कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। स्ट्रक्चरल सॉल्यूशन ये चेंज करना है इसका टाइप, एनालिसिस टाइप स्ट्रक्चरल चाहिए मुझे। सॉल्यूशन 101 लीनियर स्टैटिक, क्रिएट सॉल्यूशन। यहाँ पे सॉल्यूशन क्रिएट हो रहा है। यहाँ पे सिर्फ एक चेंज करना आपको, ये बल्क डेटा में जाके इनर्शिया रिलीफ को एक्टिव करना है, देन से ओके। बस जैसे अपन ने प्रीवियस लेक्चर्स में स्टैटिक लोडिंग दिया था वैसे ही करना है, बट अभी मुझे टेम्परेचर ऐड करना है। मैं चाहूँ तो यहाँ से टेम्परेचर ऐड कर सकता हूँ, लेकिन वो फिक्स वैल्यू लेगा 30 डिग्री 40 वगैरह, है ना। बट और फॉर्मूला भी दे सकता हूँ, बट मुझे ये सेम वैल्यूज चाहिए, यही सेम वैल्यूज मुझे स्ट्रक्चरल सॉल्यूशन में चाहिए। और क्यों चाहिए? ये थर्मल लोडिंग के कारण जो डिफॉर्मेशन हो रहा है वही मुझे फाइंड करना है। लेट अस अज्यूम कोई अननोन हीट सोर्स है जहाँ से हीट जनरेट हो रही है, और उसको सिर्फ हमें मैथमेटिकली पता है, रिप्रेजेंट करना आता है, बाकी पॉइंट टू पॉइंट वैल्यूज़ नहीं है। तो वो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन हमने यहाँ पे दिया था इस फील्ड में, उसके कारण ये टेम्परेचर प्रोफाइल क्रिएट हुए। अब ये हर एक पॉइंट पे टेम्परेचर हम नए फील्ड में लेंगे यानी यहाँ पे ऐड करेंगे। तो डायरेक्ट नहीं ऐड करेंगे, पहले मैं अभी नया फील्ड क्रिएट करता हूँ। कैसे करना है, फिर से हम जाएंगे थर्मल सॉल्यूशन के रिजल्ट्स में, यहाँ डबल क्लिक कर रहा हूँ। ये डबल क्लिक, वही पेज ओपन है, मतलब ग्राफिक्स विंडो में। अब मैं यहाँ पे एक आइडेंटिफाई रिजल्ट वाला ऑप्शन यूज़ करता हूँ टूल्स ग्रुप में, रिजल्ट्स टैब में। वही अपना पुराना वाला लास्ट क्लास वाला सिलेक्शन मेथड बॉक्स को लेंगे, इस तरह से ड्रैग करेंगे अराउंड द सॉलिड बॉडी।
यहाँ पे आपको वैल्यूज़ मिलेंगी, तब तक वेट करना है, कुछ छेड़खानी नहीं करनी। सो ये मैक्सिमम मिनिमम वैल्यूज़ मिल गई। ये वैल्यूज़ मुझे एक फील्ड में स्टोर करनी है। सो यहाँ पे मुझे ऑप्शन मिलेगा क्रिएट फील्ड का, f(x) वाला जो सिंबल है। तो ये नाम है, चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट से ओके। अब नया फील्ड पहले देखना है, हमेशा जिस नए सॉल्यूशन में आपको वैल्यूज़ लेनी है फील्ड्स की हेल्प से, तो पहले सॉल्यूशन क्रिएट करेंगे देन फील्ड, राइट। अगर दूसरे सॉल्यूशन से आपको वैल्यूज़ लेनी है, अब वो फील्ड क्रिएट हो गया, इस बॉक्स को मैं क्लोज़ कर देता हूँ, फिर से क्रिएट नहीं करना है, क्लोज़ कर रहा हूँ, देखता हूँ, पहले चेक करता हूँ कि वो क्रिएट हुई या नहीं फील्ड। सो ये सेकंड वाली फील्ड क्रिएट हुई है। जस्ट अभी यहाँ पे मैं कॉल करूँगा उस फील्ड को, ठीक है। तो अपना वही सेम, पहले मैं लोड सेट ऐड करूँगा, टेम्परेचर लोड सेट, यहाँ पे वैल्यू नहीं देनी है, पहले सिर्फ ओके करो, देन फाइनल स्टेप है ये, हो गया। फिर यहाँ फिर से जो लोड सेट टेम्परेचर लोड सेट क्रिएट किया, उसको राइट क्लिक करके मैं न्यू टेम्परेचर, एंड यहाँ पे हम उसको पाथ दे देंगे, बट कहाँ पे सिलेक्ट करना है वो भी चूज़ करना पड़ेगा। तो मैं पहले रिटर्न टू होम चला जाऊँगा राइट क्लिक करके, या रिटर्न टू मॉडल, तभी जाके ये सिलेक्ट कर पाऊँगा मैं। तो पहले सिलेक्ट कर लेता हूँ, सिलेक्ट हो गया पूरा बॉडी। अब यहाँ से सेम, यहाँ से हम एग्जिस्टिंग फील्ड को कॉल करेंगे, सिलेक्ट एग्जिस्टिंग फील्ड। ये वाला नहीं, ये हमने पहले थर्मल सॉल्यूशन में दिया था, वेरिएबल टेम्परेचर एक्सप्रेशन, जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन क्रिएट किया था। अपना ये नया वाला है, जो पॉइंट ईच एंड एवरी पॉइंट पे अपन को नई रिजल्ट्स जो है थर्मल थर्मल सॉल्यूशन जो है ना फर्स्ट वाला, उसके वैल्यूज़ देंगे, मतलब टेम्परेचर देगा जो हमें कॉल करना है। अब हमने ये कॉल कर लिया, ओके करो। अब बिकॉज ऑफ दिस थर्मल लोडिंग जो अननोन है, उसका हीट सोर्स कहाँ से वो जनरेट हो रही है, बट प्रोफाइल पता था जो हमने यहाँ से लिया था फर्स्ट थर्मल सॉल्यूशन से, उसको मैंने मिनिमाइज किया, वो यहाँ पे ऐड हो चुका है। एंड जस्ट से सॉल्व, यहाँ पे सॉल्व करोगे सेकंड वाला स्ट्रक्चर, तो सॉल्व हो जाएगा। एंड फिर बिकॉज ऑफ थर्मल लोडिंग, अभी मैंने कुछ भी नहीं ऐड किया, ना फिक्स किया है कोई पोर्शन, ना ही कोई मैकेनिकल लोडिंग लगाया है, कुछ नहीं किया मैंने, सिर्फ बिकॉज ऑफ थर्मल लोडिंग डिफॉर्मेशन ढूंढ रहा हूँ। अब इसमें फिर सब केसेस क्रिएट करके हम धीरे धीरे प्रेशर लगा के, मैकेनिकल लोडिंग जो भी लगा के डिफरेंट रिजल्ट देख सकते हैं। सॉल्यूशन कंप्लीट हो गया। लेट्स चेक द डिफॉर्मेशन ओनली बिकॉज ऑफ थर्मल लोडिंग विच वी हैव अप्लाइड इन द और सॉल्यूशन। देख लेते हैं कुछ एरर वगैरह है क्या। ज़ीरो एरर, ज़ीरो वार्निंग्स। चलो, मतलब आपका सॉल्यूशन आ गया होगा। ये मैं स्ट्रक्चरल वाला सॉल्यूशन देख रहा हूँ अभी, डबल क्लिक, ये थर्मल वाला क्लोज करता हूँ, स्ट्रक्चरल वाला ये है डिफॉर्मेशन बिकॉज ऑफ थर्मल लोडिंग। सो दिस इज़ हाउ देयर विल बी द डिफॉर्मेशन, एनिमेशन में देख सकते हैं। सो नाउ आई एम साइनिंग ऑफ, नाउ यू कैन practice.